नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एक विशिष्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फलित ज्योतिष शास्त्र से जब आगे जाते हैं, जब हम काल के करीब जाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम चर अचर दोनों स्थितियों में संसार को देख पाते हैं, और इस स्थिति में जीवन में उस काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बंधन होते हैं। उनमें जब हम किसी विशिष्ट अवसर को देखने का प्रयास करते हैं तो हम फलित से आगे बढ़ के, यानी ग्रह, भाव, राशि और अगर हम नक्षत्र भी ले लें तो इसमें सूर्य और चंद्र, जिन दोनों का बड़ा महत्व है और इनके एक सम्मिश्रण या इनके डिग्रिकली एक डिफरेंस से, जिसे हम पंचांग में तिथि कहते हैं, यानी अब बात है पंचांग के उन 5 अंगों की। तो हमारा पूरा आज की चर्चा का जो आधार है वो किसी विशिष्ट घटना के लिए पंचांग के एक से अधिक अवयवों का सम्मिश्रण और उससे उस घटना या उस उद्देश्य की सिद्धांत पूर्ति अच्छे से हो, उस हेतु हम बात करते हैं। दोस्तों, यह विशिष्ट चर्चा जो है विशिष्ट त्योहार रक्षाबंधन, इस पर जो 2 तरीके की धारणाएं हैं, वो पहली तो तिथि की है और दूसरी है एक विशिष्ट पंचांग का अंग जिसे हम भद्रा कहते हैं। और इस पर आप सोशल मीडिया में कई सारे विचार देखते हैं, लेकिन रक्षाबंधन को बनाने का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति अगर पंचांग के एक से अधिक अंगों से हम देखकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज रात्रि में हमें मिल रही है तो महारात्रियों में भी हमारे यहाँ पूजन का विधान है। लेकिन अगर तिथि हमारी एक डिफरेंस ऑफ डे में मूव कर रही है, लेकिन उसमें अगर कोई विशिष्ट अवयव हमें किसी अन्य समय, जिसे हम देर रात भी कह सकते हैं, मिलता है तो उससे हम दूर क्यों। तो दोस्तों, इस चर्चा के लिए हमारे साथ बड़ी विशिष्ट विभूतियां श्री रमेश भाई गांवकर जी ग्वालियर से, जो फलित के साथ सिद्धांत के भी बड़े अग्रणी विद्वान हैं, चीजों को समझते हैं और व्यवहार को भी समझते हैं, और आचार्य राजेश जो एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और जिनके काफी अच्छे फोरकास्ट हम लोग लगातार देखते हैं। बड़ी लंबी समयावधि में फोरकास्ट करते हैं, जिसमें 1-1.5 साल बाद 2 चीजें होती हुई दिखती हैं, यानी ये काफी पहले इन चीजों को कह देते हैं। तो आपका भी विशिष्ट इस पर एक विचार है, विशेष है रक्षाबंधन भद्रा पे। तो आप दोनों का इस पॉडकास्ट में स्वागत है, श्री रमेश भागवत जी और आचार्य राजेश जी। तो चर्चा के प्रारंभ जो है, प्रथम हम तिथि पे बात करेंगे और बाद में भद्रा का रक्षाबंधन में महत्व क्यों, तो इस पर आप लोगों की राय और चर्चा को आप दोनों भी आपस में मैं कह सकता हूँ कि रोटेट कर सकते हैं। तो श्री रमेश भागवत जी और आचार्य राजेश जी, मंच आपके हवाले। आइए आपके विचार सुनते हैं। नमस्कार अनुपम जी। जैसा कि आपने कहा अभी कि रक्षाबंधन में भद्रा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पूर्णिमा कोई भी होती है उसके पूर्वार्ध में हमेशा भद्रा आती ही है। विष्टिकरण हमेशा होता है, वो कोई भी पूर्णिमा हो, 12 की 12 या अधिक मास भी आता है तो 13वीं पूर्णिमा, ऐसी 13 भी पूर्णिमा पड़ती है तो उसके पूर्वार्ध में भद्रा विष्टिकरण होता ही है। तो इसमें तो कोई दोष है ही नहीं। अब इसके बाद यहाँ 2 प्रश्न खड़े होते हैं कि एक लोकाचार और एक शास्त्र, दोनों अपने जगह अलग अलग हैं। तो अपन यहाँ पर शास्त्र की बात करना चाहते हैं कि शास्त्र सम्मत क्या चीज है, उसे बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि तिथि और नक्षत्र, तिथि और नक्षत्र की जब बात करते हैं तो तिथि और नक्षत्र रक्षाबंधन के लिए हमें श्रावण पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा के साथ श्रवण नक्षत्र, इतना होना आवश्यक है। इसके साथ इसका जो कर्मकाल है वो अपराह्न काल है और प्रदोषादि निशित काल पर्यंत काल है। मतलब प्रदोष के बाद में निशित काल तक का भी समय इसके लिए दिया हुआ है। अब इसके लिए जो अपन ग्रंथों की बात करते हैं तो हमारे ग्रंथों में इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ग्रंथ जैसे हैं आपके पास साधारण सर्व प्रामाणिक ग्रंथ जो है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, भविष्योत्तर पुराण, कल्पद्रुम, ये जो है ये सब प्रामाणिक ग्रंथ हैं। और मुहूर्त के लिए मुहूर्त चिंतामणि,
ये प्रामाणिक ग्रंथ है, इनमें जो दिया है उसकी अपन करते हैं। इसका जो आपको देखने मिलेगा तो धर्म सिंधु इन सब में एक श्लोक ऐसा दिया हुआ है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा च एवमेव भद्रोत्तर कार्यम। इसका मतलब यह है कि अगर भद्रा श्रावण और फाल्गुन की पूर्णिमा में आती है तो आपको दो कार्य नहीं करने हैं। एक रक्षाबंधन वाला कार्य, जैसे श्रावणी को शब्द इन्होंने संस्कृत में श्रावणी शब्द प्रयोग किया है, और एक श्रावणी शब्द उपाकर्म के लिए भी किया जाता है, जिसमें हम हेमाद्रिकृत स्नान और हेमाद्रिकृत स्नान के साथ में ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृतर्पण के साथ में ऋषि पूजन इतना करते हैं। वो उसमें दिन मतलब आपको भी मालूम होगा कि ब्राह्मण धर्म है तो जनेऊ वगैरह बदला जाता है, वो उपाकर्म कहलाता है उसको भी। तो ये काम आपको नहीं करने। ऐसे ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मतलब होली वाले दिन, उस दिन भी आपको ये दो काम नहीं करने। ये जो भी करना है आपको भद्रोत्तर कार्यम एवं एवं, मतलब ये कार्य जो है वो आपको भद्रा के बाद में ही करना है। अब आता है तिथि। हमने आपको बताया कि तिथि का कर्मकाल आवश्यक है हमें। अब इसमें क्या है कि तिथि निर्धारण, तिथि समाप्ति और व्रत पर्व निर्धारण, ये तीन चीजें सम्मिलित होती हैं। तीनों अलग अलग हैं। तिथि समाप्ति जो है वो तो चंद्र सूर्य के अंतर से गणितागत पद्धति से निकल आएगी, और तिथि समाप्ति आपकी वहां हो सकता है अरुणाचल में अलग आए और जोधपुर में अलग आए, क्योंकि यहाँ के दोनों के सूर्योदय में लगभग 1.5 से 2 घंटे का फर्क आता है। तो ये जो चीजें हैं ये तिथि समाप्ति का है। अब तिथि हमें कब और कब लेनी है, तब उन्होंने ये बताया है कि भद्रा रहित तिथि जो है त्रिमुहूर्त व्यापिनी। त्रिमुहूर्त व्यापिनी मतलब 2 घंटे और 24 मिनट, लगभग 2 घंटे 24 मिनट सूर्योदय के बाद अगर व्यापिनी है और भद्रा रहित है तो वो हमें लेनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये नहीं मिलती है तो आपको भद्रा काल के बाद आपको रक्षाबंधन करना है। तो आज की तिथि में मतलब 11 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच 10:38 पे पूर्णिमा लगेगी। पूर्णिमा लगते ही भद्रा चालू हो जाएगी, क्योंकि पूर्वार्ध में होती है। इसका काल हमारा अपराह्न काल है। अपराह्न काल मतलब हम 1-2 बजे के बाद में अगर देखते हैं तो भी भद्रा निरसन नहीं हो रहा। भद्रा निरसन जो है वो 8:52 पे होगा जा उस दिन। 8:52 के बाद आप इसको कर्मकाल जो है, अपराह्न काल में आपको भद्रा रहित पूर्णिमा नहीं मिली तो आप प्रदोष से निशीथ काल का बीच का काल आप देख सकते हैं, उसमें प्रदोष काल में भी भद्रा है। प्रदोष काल के बाद जो है निशीथ काल तक आपको भद्रा नहीं है। 8:52 पे भद्रा समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद करने के लिए शास्त्र सम्मत है। शास्त्र की बात है, ये विभिन्न आपके ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फोटो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ ग्रंथों के, वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब जगह चल रहा है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। अब इसमें एक कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि रात को 11 बजे तक अगर भद्रा खत्म होगी तो क्या करेंगे। तो भाई जिस दिन रात को भद्रा 11 बजे समाप्त होगी ना, उस दिन दूसरे दिन आपको त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि आपको अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि इतनी तिथि बचेगी ही कि सूर्योदय के बाद त्रिमुहूर्त व्यापिनी आपको मिल ही जाएगी तिथि, क्योंकि ये गणितागत पद्धति है। क्योंकि एक गणित की तिथि की जो अधिकतम मान होता है वो 67.5 घटी होता है, और कम न्यूनतम मान जो है वो 50 घटी होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो शास्त्र सम्मत की बात अगर करते हैं तो आपको भद्रा के उपरांत ही ये कार्य करना है। जहां प्रश्न आता है लोकाचार का। लोकाचार में लोगों का कथन है कि मुझे सब आने जाने में दिक्कत होगी। भाई लोकाचार है तो फिर आपको जो करना है करो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ भद्रा के लिए अभी लोगों ने जो वाया मीडिया निकाला है कि भद्रा पाताल, मकर की भद्रा है तो पाताल में। भाई श्रवण पूर्णिमा अगर है तो भद्रा मकर की ही होगी, श्रवण नक्षत्र में होगी, भद्रा मकर की ही होगी, और वो पाताल में होगी, उसमें कोई बात नहीं है।
अब पाताल में है तो उसका वो नहीं करना है, पूर्णिमा की है तो वो सर्पिणी है, सर्पिणी है तो उसके पुच्छ में विष नहीं है तो हम उसके पुच्छ में बांध सकते हैं, ये सब बातें। अब मेरा कहना केवल यहाँ पर यह है कि ये सब बातें जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ग्रंथकार थे या भविष्योत्तर पुराण लिखने वाले ग्रंथकार थे, उन्हें नहीं मालूम था क्या कि भद्रा सर्पिणी होगी या उसके पुच्छ में नहीं होगा, या फिर उन्हें ये नहीं मालूम था कि भद्रा के बाद में या भद्रा पाताल में होगी। ये सब चीजें उन्हें भी ज्ञात थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये सब चीजें अपवाद नहीं लिखा है, और जहां उन्होंने अपवाद की संभावना है वहां उन्होंने उसका अपवाद भी दिया हुआ है। तो शास्त्र सम्मत बात यही है कि भद्रा के उत्तर में मतलब भद्रा समाप्ति के बाद ही किया जाए। बाकी लोकोचार के में तो ठीक है, जैसा लोग के यहाँ आपके यहाँ परंपरा चल रही है वैसा कर लीजिए। और अगर अपन थोड़ी देर के लिए इससे हट के बात करें कि लोकाचार की अगर अपन बात कर लेते हैं तो 11 तारीख को तो तिथि आपकी शास्त्र सम्मत हो गई, 12 तारीख को तिथि है ही नहीं, 7:32 पे खत्म हो जाएगी। द्वि मुहूर्त व्यापिनी भी नहीं है वो, त्रिमुहूर्त तो दूर की बात है। अब उस दिन तिथि नहीं है, यहाँ पर पहले दिन 11 तारीख को करेंगे तो घर में माताएं बहनें ये करेंगी कि सुबह 8:30 बजे उठते बराबर बच्चों को निला धुला के घर में राखी बनवा देंगी। तब वास्तविकता यह है कि पूर्णिमा तब होगी ही नहीं, क्योंकि पूर्णिमा 10:38 पे चालू होगी। ये सब बातें लोकाचार के साथ भी वो है और शास्त्र सम्मत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोकाचार लोकाचार है, उसके आगे अपन कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अब यहाँ पर अपन वो भी बात करते हैं कि मीडिया ने जो ये कहला दिया है कि शाकल्य पद्धति जो है तिथि निर्णय की, वो है उदय व्यापिनी तिथि। उदय व्यापिनी तिथि, लेकिन उदय व्यापिनी तिथि में भी उन्होंने त्रिमुहूर्त 6 मुहूर्त अलग अलग दिया हुआ है कि कब तिथि त्रिमुहूर्त व्यापिनी लेनी है, कब आपको 6 मुहूर्त व्यापिनी लेनी है। ये सब चीजें शाकल्य पद्धति में दिया हुआ है। तो ये सब चीजें अगर अपन देखते हैं तो भी उस दिन आपको तिथि पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि द्वि मुहूर्त पद्धति नहीं है, केवल सूर्योदय व्यापिनी है। अब ये मीडिया ने इसको इस बात को इतना प्रचारित कर दिया है, उसके लिए भी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना प्रयास ये रहेगा कि भाई शास्त्र सम्मत ये है और लोकाचार आपका जो है वो कर सकते हैं। यही मेरा कथन है। धन्यवाद। अगर आपको और कुछ कहना हो तो बताएं। हाँ बिल्कुल, आपका लौटूंगा। तो इस विशिष्ट त्योहार में आपने लोकाचार और शास्त्र दोनों का मत रखा और शास्त्र हावी होता हुआ देखा। यही बात आचार्य राजेश जी भी अपने वीडियोस में कहे हैं कि 12 तारीख के सुबह एक विशिष्ट समय आपने भी दिया है। लेकिन मेरा कहना है कि कई त्योहार जैसे होलिका दहन या जो भी महारात्रि हमारी है, उसमें हम रात्रि जागरण की प्रथा में हैं, और जब ये एक बंधु या एक घर का एक उत्सव है तो इसमें अगर देर रात्रि या हमें जल्दी सुबह भी ये एक त्योहार को मनाना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आचार्य राजेश जी, इस बात को आप पूर्व में यही बात कह चुके हैं और शास्त्रोक्त तो लोकाचार के बीच में, और विशेषतः भद्रा में ऐसा क्या डर है? अगर देखा जाए तो रावण की बहन का प्रसंग आता है और ब्रह्मा जी ने विशेष स्थान दिया, लेकिन एक संबंध के ऊपर इसका निषेध हम कर रहे हैं कि संबंध की लॉन्जिटिविटी या सक्सेस के लिए हम इस काल को अवॉइड करें। आचार्य जी, आपकी इस पर राय? इसमें अनुपम जी मेरा बहुत ही क्लियर कहना है, शास्त्र का उल्लेख तो यहाँ करना उचित नहीं, कौन क्या देखेगा, पर जो शास्त्रों में लिखा है वो बताता हूँ आपको, और जो एक मेथड होती है ओरिजिनल वो उसकी बात करता हूँ मैं। जैसे भद्रा का भी आप बोला, रावण की एक बहन है, उसका एक विशिष्ट स्थान है, तो पूरी जो सृष्टि है इसमें राक्षसों का भी अपना महत्व है या देवताओं का भी अपना महत्व है, बिना इसके दो पक्ष की पृथ्वी चल ही नहीं पाएगी। दूसरा, हर जगह हर प्राणी की, हर तिथियों की और हर प्रकार के वेद की ऋचाओं की सब व्यवस्थाएं भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में दर्शाई गई हैं। तो भद्रा के अपने स्थान है, उसको भी खाने पीने के लिए, उसको मजबूत होने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उसको सृष्टि दी, यदि तुम्हारे समय में कोई भी कोई काम करेगा तो उस कार्यों में तुम अपना भरण पोषण करना और आप जीवित बने रहना, और ये जो भी तुम्हें करना है उस समय में काम करना। तो ये जो तिथियां हैं, इसको विशेष रूप से हमारे यहाँ भद्रा काल में जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा सिद्ध नहीं होता है, ये प्रूव्ड है। अभी आपने देखा वो चंद्रायन पहले डाला था, ज्येष्ठ नक्षत्र के मूल में डाल दिया था, वो चंद्रायन असफल हुआ। अभी भी एक अभी कुछ दिन पहले एक प्रक्षेपास्त्र से भेंट किया, वो भी वहां नहीं टिक पाया, वही मूल नक्षत्र में था। तो ये नक्षत्रों की, ग्रहों की इनकी वैल्यू है।
भगवान राम ने भी चतुर्मास पूरा काटा, जिसकी पत्नी गायब हो गई हो वो 4 महीने तक चुपचाप बैठ जाए, कैसे संभव है? लेकिन चूंकि तिथियों का समय का एक अपनी वैल्यू होती है, उसका व्यक्ति इंतजार करता है तो विजयश्री की प्राप्ति होती है। हो सकता है तत्काल चढ़ाई करते नुकसान हो जाता और परेशान हो जाते। जब भगवान इन चीजों का विशेष स्थान रख रहे हैं, उनका मान रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें सही घटा होगा। अब दूसरी बात हम आते हैं सीधे भद्रा पर। तो भद्रा एक ऐसी तिथि होती है कि उसको अपने एक स्थान दिए गए हैं, उस समय में विशेष मुहूर्त होते हैं, उस समय में भद्रा आती है। तो भद्रा आने का मतलब ये है कि उस मुहूर्त के अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है कि आप जो भी कोई कार्य संपन्न करना चाहें वो कार्य आपका सही तरह से संपन्न हो जाए। अब इसमें एक बात आती है कि रक्षाबंधन को अब जिस पंडित जी बोल रहे हैं लोकाचार में जो मान रहे हैं, लेकिन हम उस बात को तो तवज्जो ही नहीं देंगे। लोकाचार में आप धूर्तता कर रहे हो तो आप मरोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिवाली यदि अमावस्या की, अब लोकाचार में बोला नहीं साहब मुझे तो 13वीं के दिन मनानी, मना ले भाई, तेरे को मनानी व्यक्तिगत तो खुशी हमारी ठीक है, पर आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो त्योहार है, इस त्योहार को की गंभीरता किसी को पता ही नहीं है। कारण ये रहा कि हमारे यहाँ इतनी मुगल संस्कृति है, ईसाइयत इतनी आई कि इसने हमारी संस्कृति का बंटाढार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी नवरात्रि आती है, श्राद्ध पक्ष आता है, ईसाई मिशनरी हमारे बच्चों के एग्जाम रख देती है, तो हम बच्चों को ये नहीं बता पाते कि श्राद्ध हम मना क्यों रहे हैं, दादाजी का हम श्राद्ध कर क्यों रहे हैं, नवरात्रि मना क्यों रहे हैं, कि ये इनके एग्जाम में माँ बाप सब व्यस्त हो जाते हैं और हम त्योहारों को नहीं कर पाते। ये हजारों साल से हमारे साथ रहा, तो हम उसकी मूल चीज को भूल चुके हैं। अब बात है कि जो रक्षाबंधन मनाई जाती है, ये एक ऐसा त्योहार है, इस त्योहार में खाली आज हम देखते हैं भाई बहन को राखी बांध रही है, इधर मुंह कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, डाल रहे हैं। अरे सेल्फी का त्योहार नहीं है ये त्योहार है जब बहन की अपनी अंतरंग जो शक्ति होती है, वो शक्ति से वो राखी को आमंत्रित करती है और उसके बाद जब भाई की कलाई पे बांधती है, तब वो त्योहार सिद्ध होता है और फिर इसका भाई बहन की रक्षा करने में सक्षम होता है और बहन की शक्तियों के माध्यम से भाई की स्थिति मजबूत होती है। जब भाई मजबूत होगा तब जाके बहन की रक्षा कर पाएगा। तो प्रथम धागा बहन की तरफ से सुरक्षा के लिए बांधा जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के समय में आपने देखा होगा ये मुहूर्त प्रजापति के टाइम से, जब देवता लोग हार रहे थे, तब इंद्र को इंद्राणी ने राखी बांधी थी। हमारी यदि पत्नी राखी बांधेगी तो बोलेंगे भाई बहन हो जाओगे, ऐसा नहीं है। उस पत्नी की शक्ति थी उस डोरे में, जिसके माध्यम से वो विजयश्री को प्राप्त की और देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। दूसरा, जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो देवज्ञ सबसे पहले हमारे हाथ पर मूली बांधता है। वो इसलिए बांधता है कि आसुरी शक्तियां आपको कुछ न बिगाड़ पाए और ये अनुष्ठान आपका संपन्न हो जाए, तो उसके लिए मूली बांधी जाती है विशेष मंत्रों से। वही ये होता है कि कई कन्याएं जब बचपन में होती हैं तो उनके अंदर एक अतीन्द्रिय शक्ति होती है। उस अतीन्द्र जब वो धागा बांधा जाता है कलाई के ऊपर और उसकी आरती उतारी जाती है, उसको मिठाई खिलाई जाती है, तो उनके सबके फिक्स प्रकार हैं। आप आरती कैसे उतारेंगे, आप मिठाई कैसे खिलाएंगे, आप नारियल हाथ में क्यों रखेंगे, नारियल हाथ में कैसा रखेंगे, नारियल को ढक के क्यों रखेंगे। नारियल में कन्या पहले पैसा देती है, भाई तो बाद में देता है उसको पैसा। पहला पैसा वहां से आता है जो इस पर रखा जाता है। ये पूर्ण एक तंत्र है जिसको हम ही यहाँ करते हुए निकाल देते हैं। ये साड़ी के लिए तूने राखी बांधी है, तूने कपड़े के लिए राखी बांधी है, तूने ये बहन का मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक का त्योहार नहीं है, शांति का त्योहार है। वहां पर हम इस धर्म के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं और उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि भाई बहनों के मन में जो विच्छेद आ रहा है, आप त्योहार ही ढंग से नहीं मना पाते हैं, अपने लोकाचार में लगे रहते हैं, ही अल्लाह में लगे रहते हैं, सोचते हैं त्योहार है, हंसी मजाक का त्योहार है। हंसी मजाक हंसी खुशी का त्योहार है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब राखी बनती है तब हंसी खुशी का नहीं है। उस समय बहुत गंभीरता की आवश्यकता होती है और उस समय में ही इन तिथियों का, उस समय में इन तीर्थों का महत्व होता है। तो इसलिए जब हम राखी बांधते हैं तो सबसे पहले राखी का विधान होता है कि सही सही समय में सही मुहूर्त में भगवान को पहले राखी बांधी जाए। जब हम भगवान को पहले राखी बांध देते हैं, इसके बाद हमारा समय का कोई महत्व नहीं होता है। कभी भी किसी भी काल वाल के जोड़े हम राखी बांधो, आपकी राखी सफल है। कि प्रथम राखी का मुहूर्त होता है जो हम शुभ मुहूर्त में बांधते हैं और ये राखी का कार्य पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक चलता है। 7-8 दिन इसकी पूरी महत्ता होती है और विधि वही होती है। इसलिए आपने देखा होगा फिर सुबह शाम का महत्व नहीं है, रात को जाके भी आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन प्रथम जो राखी बंधेगी वो सूर्य के सामने बंधेगी, सूर्यास्त पे राखी नहीं बांधी जाती। तो इसलिए सूर्य का समय महत्व होता है। सूर्यास्त के समय में राखी प्रथम नहीं बांधी जाती, बाद की राखी सूर्यास्त के समय बांध सकते हैं। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो वो शक्ति आपके अंदर होती है और आप उससे फिर सारे काम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये त्योहार पड़ा है 11 तारीख, जैसे ही पूर्णिमा स्टार्ट होती वैसे ही भद्रा स्टार्ट।
भद्रा चाहे पाताल में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे आकाश में हो, वो आपकी शक्ति का आधा फल ले ही जाती है, ये उसके लिए वरदान प्राप्त है। और आप नहीं है तो आप मान के देख लें, आपके घर में कलह होना शुरू हो जाएगी दूसरे दिन से ही। बहन जाएगी, फिर बोलेंगे जब से आई तब से हमारी नंद गई, तब से आज हम लड़ी जा रहे हैं, फिर उसका उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि हम जिस घर में जा रहे हैं उस घर में संपन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो हम खुशी के मुहूर्त में खुशी बांध कर जाएं तो उस घर में खुशी की प्राप्ति होती है। आपने देखा जब भगवान हनुमान जी सीता जी से मिलने गए तो राम को मुद्रिका देने की जरूरत थी क्या? हनुमान जी तो वैसे ही चीर के जब उन्हें दिखा दिया राम लक्ष्मण, तो वहां कहाँ मुद्रिका की जरूरत थी। लेकिन राम को पता था कि सीता मेरे वियोग में क्या हालत हो रही होगी। उन्होंने अपनी शक्ति से अंगूठी अभिमंत्रित की और अंगूठी ले जाकर सीता को दी। सीता ने जब बात की हनुमान जी से कि प्रभु इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने तप कर रहे हैं और वो यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं, सीता को भी लगा कहीं ना कहीं राम के अंदर शक्ति की कमी ना आ जाए। तो उन्होंने शक्ति के लिए चूड़ामणि दी और हनुमान जी ने वो चूड़ामणि जाकर भगवान राम को दी, जिसे उन्होंने ग्रहण किया। तब ये दो शक्तियां जब मिलती हैं तब फिर इसका पूरा अनुष्ठान संपन्न होता है। तो इसलिए इस त्योहार को पूर्ण रूप से यदि आपको मनाना है तो 12 तारीख को सूर्योदय के कालीन पर जो तिथि पड़ रही है वो 1 घटी से यदि ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं आती, और 24 मिनट से ऊपर 2.5 घटी के लगभग है तो आप 12 तारीख को इस तिथि को पूर्ण रूप से मनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत सही होगा। और जब कोई तिथि स्टार्ट सूर्योदय के समय में हो जाए तो पूरे दिन वही तिथि चलती है। नियम ये है, आज के पंचांग कंप्यूटर ने बता दिया कि 7 बजे तक, 7 के बाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैष्णो धर्म में जाएंगे, सूर्योदय कालीन एकादशी है तो पूरे दिन एकादशी करते हैं। ऐसा थोड़ी 2 घंटे बाद द्वादशी आ गई तो तत्काल व्रत छोड़ देंगे, तो पूरे दिन चलता है। तो ये जो मुहूर्त का विज्ञान है ये बड़ा विशेष विज्ञान है। इसको वामपंथी लोग या कई प्रकार के जिन्होंने पंचांगों में कई दोष बताए हैं, ये सब दोष बनवाए गए हैं भारतीय संस्कृति में भारतीय चीजों को कमजोर करने के लिए। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देने के स्थान पर हमें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो सर ने भी ग्रंथों का उल्लेख किया, ये ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है, लेकिन चूंकि लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं इसलिए क्लियर बात तो मैं यही कहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सोचा है, उसके अनुसार आप इसका आयोजन आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। 11 तारीख को मनाया गया रक्षाबंधन सफल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक विधि और होती है कि जैसे हमारे कोई शांत हो जाता है तो हम होली के दिन जाके उसके घर में पहुंचते हैं सब लोग, ऐसे ही इस तिथि के दिन भी आते हैं। राखी के दिन जिनका कोई शांत हुआ तो बहन आके भाई को राखी बांधती, माँ पिता के अंदर या कोई के अंदर जाता है तो मनाई जाती। उसकी राखी 11 तारीख को मनाई जा सकती है कि वो तिथि वाली रहती है और उसको एक दिन पहले मनाया जाता है। तो आज यदि उसको मना लेंगे तो कल से हमारे त्योहारों की शुभता प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वो लोग 11 तारीख को मना सकते हैं और 12 तारीख से अन्य सामान्य लोग जो बना रहे हैं भाई बहन, वो 12 तारीख को प्राथमिकता दें, ये अच्छा होगा और यही शास्त्र सम्मत भी है। कहीं इसमें कोई दो राय शास्त्रोक्त तरीके से नहीं है। वैसे वैचारिक रूप से ये अपनी विद्वत्ता झाड़ने के लिए एक अलग राय हो सकती है, परंतु सत्य तो यही है। आप दोनों विद्वानों ने जो लोकाचार शास्त्र और इस जो त्योहार है, उस भद्रा का जो महत्व है, उसे आपने उदाहरण देकर के समझाया जो कि शास्त्रोक्त है। और ये स्पष्ट हो रहा है कि इसे हमें मनाना कब चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो ये एक बड़ा अद्भुत समन्वय है कि शास्त्र में पंचांग के ये अवयव कितना अपने विशेष महत्व को रखते हैं और उस त्योहार को सिद्ध करते हैं। तो अंत में आदरणीय रमेश वायगांकर साहब, आपकी इस पर एक कंक्लूडिंग राय चाहता हूँ, फिर इस पॉडकास्ट को हम यही विराम देंगे। क्या कहा अनुपम जी, समझ नहीं आया मेरे को। आपका कंक्लूडिंग नोट क्या होगा? कंक्लूडिंग नोट में तो यह है कि जो शास्त्र सम्मत है वही करना चाहिए और उसके मुहूर्त की ही वैल्यू है। अच्छा राजेश जी, यानी 12 तारीख को सुबह है? हाँ, 12 तारीख को ध्यान करें सर। 12 तारीख को जहां तक बात है तो शास्त्र में कहीं भी नहीं दिया है, क्योंकि किसी भी इसका जो कर्मकाल होता है उसकी भी वैल्यू होती है। वैल्यू कर्मकाल की भी है। कर्मकाल को अगर हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। उधर कर्मकाल के लिए जो है हमें धनिष्ठा नक्षत्र मिलेगा और धनिष्ठा के साथ साथ नंदा तिथि मिलेगी। नंदा तिथि और धनिष्ठा नक्षत्र जो है दोनों ही रक्षाबंधन के लिए वर्ज्य है। तो यानी
इसमें रास्ता वही निकलता है कि जो पहली राखी भगवान को बनेगी वो हम एक अगर रात्रि भी होती है तो हम उसे कर लें और फिर अगले दिन हम उस त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यस। अच्छा राजेश जी, क्या यही आपने कहा है? हाँ, बिल्कुल यही है। प्रथम राखी भगवान को बांधी जाए, इसके अलावा फिर राखी का कोई अन्य मुहूर्तों की आवश्यकता नहीं होती है और वो एक त्योहार फिर उस तरीके से पूर्ण रूप से मनाया जाए तो त्योहार की सफलता निश्चित होती है। तो मित्रों, आपने सबसे पहले तो ये पाया कि पहली राखी भगवान को और राखी बांधने के समय भावनाओं का क्या उद्देश्य होता है और उसमें ये तिथि और भद्रा जो करण है मिस्त्री, इसको कैसे समझें और अपना समय लोकोपचार के हिसाब से भी तय करें। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।